बच्चों यह है इंटीग्रेशन का PYQ क्वेश्चन नंबर 10 और ये जो क्वेश्चन है वो 2016 के कंपार्टमेंट दिल्ली में आ चुका है बच्चों। तो आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और आप इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइए एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपको इसे सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको लेट करके चलना है एग्जाम में कि आई है, ठीक है, आई मतलब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। तो आई को तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पर देखें x प्लस साइन एक्स को अगर मैं t पुट कर लूँ बच्चों तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होगा। तो 1 प्लस cos x कहीं ऊपर हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x का x से तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो 2x भी आपको कहीं नहीं दिख रहा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर x साइन x में जब आप यहाँ पर करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो इस ट्रिकी टाइप में इसमें ट्रिक क्या है बच्चों कि जो साइन एक्स है, यहाँ देखें साइन एक्स में x प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है बच्चों। तो ये जो साइन एक्स है इसमें आप एक x को प्लस कर दीजिए और एक बार x को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और ये माइनस का x cos x होगा, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा तो अपॉन में ये आपका होगा x और ये आपको सेम ही लिखना है बच्चों x प्लस साइन x, ठीक है। तो यही ट्रिक है बच्चों, ये बहुत ध्यान से करना होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले ही सॉल्व करके जाएं बच्चों, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो आई को तो आपको फिर से ऐसे ही लिखना है और यहाँ पर देखें तो साइन एक्स प्लस एक्स, तो अब आपको क्या करना है, इस अपॉन को स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, ब्रेक करना है और क्या करना है, इसको आपको इसके साथ लिखना है और फिर इसी को आपको इसके साथ लिखना है, पेयर वाइज लिखना है। तो कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। तो ये आपको साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा, तो ये ही लिखना है आपको, तो एक्स और यह आपका एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा, ठीक है बच्चों। आराम से सॉल्व करें और क्या करें, इसमें से माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। तो माइनस यहाँ है तो माइनस को जब आप कॉमन लेंगे बच्चों तो ये x होगा, साथ में इसमें से x को भी कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस आप क्या लिख सकते हैं इसे, तो ये आपका cos x लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया है। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका x होगा और यहाँ पर क्या होगा x प्लस साइन x हो जाएगा, राइट। और साथ में यहाँ पर एक dx भी है बच्चों। तो जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो क्या करें, हम इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं dx, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस एक्स, बात तो एक ही है बच्चों। तो ये जो आपने लिखा है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो i किसके इक्वल हो रहा है, तो i हो रहा है इंटीग्रेशन और 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, राइट। यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया, तो 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि जब x आप कॉमन लेंगे तो 1 भी तो आएगा, तो 1 प्लस ये आपका cos x होगा और अपॉन में क्या होगा x प्लस साइन x, ठीक है। और यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट और ये कर दीजिए dx। अब क्या करें, तो ये इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स के साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ। तो करते हैं सेपरेट बच्चों। तो आई को क्या करें, तो इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन एक्स और ये आपका dx, फिर ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा बच्चों। तो माइनस का साइन लगा लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन तो 1 प्लस कॉस एक्स होगा अपॉन में क्या करें x प्लस ये आपका साइन x और आपका ये dx, ठीक है। अब आपको आगे सॉल्व करना है बच्चों। तो आई को तो फिर से ऐसे लिखना है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्ट पता है कि लॉग मोड में x होता है, लेकिन यहाँ पर देखें बच्चों तो यहाँ तो नहीं पता। तो आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन मान लेना है, लेट करके चलना है। तो ये आपका i1 हो गया और ये वाला इंटीग्रेशन जो सेकंड वाला है ये आपको i2 हो गया। क्यों, क्योंकि इसको हम तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लेके चलते हैं और क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर फिर पुट कर देंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको i1 को सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है नाउ i1। तो i1 क्या है बच्चों, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स और dx। तो इसका तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पता है, क्या होता है, तो ये होता है आपका लॉग मोड में x होता है प्लस का c। लेकिन यहाँ पर c नहीं लिखना क्योंकि इंटीग्रेशन तो i1 है, तो इसी तरीके से कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, c1 होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, i2 को सॉल्व करना है। तो i2 को सॉल्व करने के लिए आपको एंड करके लिखना है i2 और i2 क्या है, तो i2 देखेंगे तो ये है आपका 1 प्लस ये आपका cos x होगा अपॉन में क्या है, तो x प्लस साइन x, राइट। और ये आपका dx, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप इसको। तो यहाँ पर देखना होगा बच्चों कि कैसे सॉल्व होगा।
तो यहाँ पर देखें सब्सटीट्यूशन को अगर बात करूँ तो x प्लस साइन एक्स को अगर मैं t पुट कर लूँ बच्चों, तो देखूंगा कि क्या इसका डिफरेंशिएशन मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो इस तरीके से अगर मैं इसका सब्सटीट्यूशन का यूज करूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड को अब यूज करना है इसमें। तो पुटिंग करेंगे तो किसको पुट करेंगे, तो x प्लस साइन एक्स क्या पुट कर दूँ, टी। ठीक है, तो डैट इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको होगा dt बाई dx। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, और अगर अभी तक समझ में आ गया तो क्या करना है, लाइक भी कर दो बच्चों, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स हो गया और ये आपका हो गया dx। ठीक है, इक्वल टू dt। राइट, अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको t के फॉर्म में लेके आना है, मतलब t में कन्वर्ट कर लेना है। तो करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या करें I2, तो I2 क्या है, तो I2 है, I2 तो यही है, तो जो है वो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स है अपॉन में ये आपका x प्लस साइन एक्स और क्या है ये आपका dx। ठीक है, अब I2 को क्या करें, तो क्या करें, t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में ये dx, ये भी मल्टीप्लाई में माना जाएगा बच्चों। तो किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल, तो न्यूमरेटर में आ गया आपका dt। ठीक है, ये न्यूमरेटर में dt हो गया। साथ में अपॉन की बात करें तो x प्लस साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स को हमने क्या कहा था, तो t कहा था, t पुट किया है, तो ये आपका t हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा सही से लिखते हैं। तो सही से का मतलब क्या है, ये dt तो अभी न्यूमरेटर के ऊपर लिखा है, इस dt को हम ऐसे साइड में लिखेंगे, तो क्या करें, तो 1 अपॉन ये आपका t हो गया और ये आपका dt। ठीक है, अब सॉल्व करते रहे बच्चों, तो ये आपका I2, तो I2 क्या होगा, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अभी आपने देखा था, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या किया, तो लॉग मोड में x प्लस C1। तो इसी तरीके से 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मोड में t प्लस ये आपका C2। ठीक है, क्योंकि I2 का कांस्टेंट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखें, तो ये आपका C2। लेकिन सोचना क्या है कि ये जो I2 है ये तो t के फॉर्म में आ रहा है, अब आपको क्या करना है, इसको किस में चेंज करेंगे, तो x के फॉर्म में। तो कर दीजिए बच्चों, कितना आसान लग रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ें। तो t क्या होगा बच्चों, अब यहाँ देखें, तो x प्लस साइन एक्स को हमने t कहा था, तो इसको हम लोग t की जगह क्या पुट करें, तो x प्लस साइन एक्स, तो पुट करते हैं, तो x प्लस ये आपका होगा साइन एक्स होगा और ये आपका प्लस का C2। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा बच्चों कि हमने I1 को फाइंड आउट कर लिया, साथ में यहाँ पर देखें I2 को भी हमने x के फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो I1 और ये जो I2 है, इन दोनों को हम क्या कहाँ पुट करेंगे, तो इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ताकि हमारा I आ जाए। तो चलिए बच्चों पुट करते हैं। अब यहाँ पर लिखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 कहाँ पुट करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, I1 की जगह लॉग मोड में x प्लस C1 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं I1 हमारे पास यही था बच्चों, और साथ में I2, तो I2 क्या है, तो I2 हमारे पास है लॉग मोड में x प्लस साइन एक्स प्लस C2, तो ये मैंने यहाँ पर पुट किया है। लेकिन यहाँ ध्यान देना था बच्चों कि यहाँ माइनस साइन था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने दोनों माइनस में लिख दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक स्टेप और लिखना है, और ये आपका हो गया लॉग ये मोड में x और x को एक साथ लिखना है, तो लॉग और ये आपका x प्लस साइन x होगा, राइट, और ये क्या होगा C1 प्लस C1 माइनस C2। तो ये जो C1 माइनस C2 है इसको आप एक साथ करके लिख दीजिए। ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझना है कि ये log m माइनस लॉग n बन चुका है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिए बच्चों कि log m माइनस लॉग n, तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है बच्चों log m अपॉन n के। ठीक है, तो log m माइनस लॉग n तो किसके इक्वल होगा ये, तो log m अपॉन n, तो x अपॉन, तो ये तो m है और ये n है, तो x अपॉन क्या होगा, x प्लस ये आपका साइन x। ठीक है, साइन x होगा, आप इस तरीके से मोड लगा दीजिए, और साथ में क्या करना है, ये प्लस का C1 माइनस C2, तो इसको आप C कह दीजिए, और यहाँ पर आप बता दीजिए
कि जो c है वो क्या है, c1 माइनस c2 है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है वो आपको दो कांस्टेंट नहीं लिखना, आपको एक ही कांस्टेंट करके लिखना है। ठीक है, तो ये c लिख दीजिए और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख लिया। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता तो हो सकता है कि आप सॉल्व तो जरूर कर लेते, लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सारे PYQ जितने भी मैं करवा रहा हूँ वो सारे PYQ आपको एग्जाम से पहले जरूर वॉच कर लेना है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।